एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से सलातो सलाम पेश फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाएँ, तमाम संगी जो तशरीफ़ फरमाएँ, आप सारे इंतहाई इज़्ज़तों के लायक हैं। अल्लाह ताला आप अहबाब का तशरीफ़ लाना कबूल फरमाए। मैं इंतहाई गुनहगार कमज़ोर शख्स हूँ। अगर मेरे पास कोई सनद है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को यकीन दहानी करा सकता हूँ, तो वो इतना है कि मेरे पीछे मेरे मुर्शिद हज़ूर ख्वाजा महबूबुर रहमान का हाथ है। मैं अपनी बदौलत कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है मेरे शेख का है, उनका करम है। आप सब अहबाब दूर व नज़दीक से चल के आए, अल्लाह ताला आपको हर कदम के बदले इज़्ज़तें अता फरमाए। हज़रत साहब ने बात ही मुख्तसर कर दी। हमारा और आपका जो अकीदा है ना, वो अकीदा ये है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कदमों पाक से ना एक चमड़े का टुकड़ा लगाओ, एक जूती मुबारक साथ होना, वो हमारे लिए इतनी फजीलतों वाली है कि हम अगर उस नालैन को कोई नौलैन कह दे तो तब भी उसको दायरा इस्लाम से खारिज कहते हैं। और हम उस नालैन की बरकत को इतना अफजल वाला समझते हैं कि हमारा अकीदा ये है कि जहां पर जिब्रील अमीन का दाखिला नहीं मुमकिन, वहां मेरे आका के तलवों से निस्बत रख कर हजूर की नालैन वहां पहुंची। अब हमारे लिए जो अकीदा और ईमान क्या है कि मकसूद कायनात जनाब रिसालत माब मेरे और आपके आका हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ जिसका ताल्लुक है, जिसकी निस्बत है, वो हमारे लिए मोहतरम है, सर का ताज है। और फिर बात हो अहले बैत की या सहाबा की, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और अहले बैत सुम्मा वराउल वरा, सुम्मा वराउल वरा, सुम्मा वराउल वरा। एक ना बंदा हम देखते नहीं, वो नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, रोजा रखता है कि नहीं रखता, माइक पर आकर ना हमें सिर्फ हुजूर की नात सुनाता है। उसकी जुबान से बस हुजूर की निस्बत हमें पहचानने को मिलती है, तो हम उस नात खान के हाथ भी चूमते हैं और उसकी जेबों में नजराने भी बनते हैं। क्यों? हुजूर का जिक्र सुनाया। और बात हो सहाबा और अहले बैत की, मामला बहुत नाजुक है। मेरे शेख फरमाया करते थे कि अगर अहले बैत या सहाबा में से किसी के बारे में भी एक जर्रा भी ख्याल कमी बेशी का आ जाए तो ईमान से बंदा हाथ धो बैठता है। और यारों, मैं अक्सर कहता हूं कि गुनाहगार की माफ़ी है, लेकिन अकीदे की माफ़ी कोई नहीं। बद अकीदा बंदा जो है वो रद्दा जाता है। किबला आप सामने दो पर्चियां मुझे दी, मैंने सिर्फ उस बात को करके गुफ्तगू को समेटना है। एक बात तो ये करना चाहता हूँ, हर एक ने सिद्दीक़ अकबर की तारीफ बयान की। मैं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में एक बात अर्ज करता हूँ कि कुरान की वो अजीम आयत, कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के महबूबा फरमाएं कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा सब कुछ, मेरा मरना, मेरा जीना सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर इस आयत की अमली तफसीर कोई बंदा देखना चाहता है तो मेरे महबूब की
के अजीम गुलाम जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आपकी ज़ात है कि जिनका जीना मरना हुजूर के लिए, हुजूर के रब के लिए, जिनकी नमाज हुजूर के लिए, जिनका सोना जागना उठना बैठना, अपनी ज़ात, अपनी औलाद, अपना कारोबार, माल, हर सूरत में ये अमली तफसीर पेश की। जो कुछ है हुजूर आपका है, जो कुछ है हुजूर आपका है। तो हुजूर की इस आयत पाक की अगर अमली तफसीर देखनी हो तो जनाब सिद्दीक़ अकबर को देखा जाए। एक पर्ची आई कि कोकब साहब ने बात कर दी सैयदा की नाराज़गी वाली, और उसकी बात मैं अर्ज़ करता चाहता हूँ कि हमें लोगों के जुमलों को नहीं दोहराना चाहिए, कौन क्या कहता है। आले सुन्नत व जमात, ये औलिया अल्लाह की मुबारक जमात, तमाम उलमा, मशाइख, आइमा की जो जमात, ये इतनी माशाल्लाह मोतबर जमात है कि इधर दलाइल के अंबार है। बाकी हजरात मुझे नहीं पता मोहब्बत जो ज़्यादा करने का दावा करते हैं वो कहाँ से लाते हैं, उनके पास इल्म और दलाइल कोई नहीं, बस ज़ुबान की चर्ब ज़ुबानी है और झूठ और इफ्तरा है। और अगर बात करें दलाइल की तो इंशाअल्लाह अगर किसी मौके पर, किसी मकाम पर कोई बैठकर दलाइल की बात करना चाहे, दलाइल की दुनिया में हमसे जीतना चाहे, तो आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा जना नहीं जो आले सुन्नत से दलाइल में आगे निकल के दिखा। किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना। ये पर्ची है, मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता था, लेकिन अब है, मौजूद है। भी सैयदा नाराज़ थी और जनाजा, बस ये मैं सवाल नहीं सुनाता, बस रिवायत सुनो कि तबकात इब्न साद, रियादुन नदरा, गालिबन 8-9 किताबों में तो मैंने इस हदीस को पढ़ा है, और ये 15-16 किताबों में हदीस की मौजूद है, और हर बुजुर्ग हस्ती ने इसका तज़किरा भी फरमाया है, अपनी किताब की जीनत भी इसको बनाया है। रिवायत ये है कि जब मेरे आका की शहजादी, मेरे आका की जिगर का टुकड़ा, हजूर सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपका विसाल हुआ तो जनाजा रखा गया, और जनाजा भी दिन को हुआ। तो जनाजे की सफ़ें बांध दी गई तो मौला अली मुश्किल कुशा ने एक आवाज़ लगाई, और आवाज़ क्या लगाई? ए भाई सिद्दीक, आइए जनाजा पढ़ाएं। ये मैं दलील का जिम्मेदार हूं। आपने आवाज़ क्या लगाई? भाई सिद्दीक आए जनाजा पढ़ाएं। तो क्या जवाब देते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर? आपने जवाब दिया, ए भाई अली, सैयदा तो आपकी बीवी हैं, आपकी जोजा है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी आप इनके वारिस हैं, आपका ज्यादा हक है, आप पढ़ाएं। क्या करें? मौला अली ने दावत दी किसको? यार आखिर तक आवाज आए, अब खत्म है, मैं आखिर से आवाज आए। मौला अली ने दावत दी जनाब सिद्दीक को कि आइए सैयदा का जनाजा पढ़ाइए, और जनाब सिद्दीक ने अर्ज किया, भाई अली आप इनके वारिस हैं, इनके शौहर हैं, ये आपकी जोजा है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी, तो आपका हक ज्यादा है। तो रिवायत के लफ्ज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगयार के घर से किताबें निकाल के भी रिवायत ला सकते हैं, ला सकते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा जनाबे हैदर कर्रार रदी अल्लाह अन्हु ने सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के फरमाया, ए सिद्दीक, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस कौम में सिद्दीक़ अकबर मौजूद हो, उस कौम में किसी शख्स की जुर्रत नहीं कि वो उसके आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। क्या करे?
मौला अली क्या अकीदा दे रहे हैं कि जिस कौम में हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर के खलीफा बिला फसल मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में उस कौम की जरूरत नहीं कि कोई उसमें से आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। मुख्तसर एक जुमले में तमाम जवाब। जनाजा किसने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, फजीलत क्या थी उनकी, और मुसल्ले पे खड़ा करने वाला कौन, जिसने रसूलुल्लाह को देखा था कि मुसल्ला रसूल पर कौन खड़ा होगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीक़ अकबर से प्यार इसलिए करते हैं कि हमें सिद्दीक़ से मोहब्बत करना खुद अहले बैत ने सिखाया। मैं आप हजरात के पास आपके इलाकों में हाजिर होता हूँ, और कभी मैं ये मुकाम जिस मुकाम पर हाजिर होता हूँ, मेरा भी ये दिल है कि मैं अहले बैत अतहार की ज़ुबान से हज़रत अबू बकर और उमर की शान बयान करना शुरू कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मैं हर जगह हाजिर होऊंगा और मौजू भी ये होगा। लेकिन अभी बस 2 मिनट में 2 बातें सुन लें कि हमारे पीर व मुर्शद भी हैं, हजूर की आल के अजीम शहजादे और इमाम भी हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत इमाम सैयदना जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि सलाम। आपने जो मुनाकिब सिद्दीक़ अकबर बयान किए हैं, उनके क्या कहने। आप एक मुनाकिब में बयान फरमाते हुए क्या कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह, बाज़ लोग ये समझते हैं सुन्नियों को इमामों के नाम नहीं आते, हमें इमामों के नाम भी आते हैं, उनके बच्चों के नाम भी आते हैं, उनके फजाइल भी आते हैं, उनके कमालात भी आते हैं। आओ किसी दिन बैठो सुनो। तो मौला पाक के शहजादे इमाम जाफर क्या कहते हैं कि मुझे खुद मेरे वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैं दूल्हा बना ना, तो मुझे मेरे वालिद हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे मौला हुसैन के शहजादे फरमाते हैं, वो मेरे वालिद ना मुझे दूल्हा जब मैं बना, तो जिस घर में लेके गए ना, उस घर में ले जाने से पहले फरमाते हैं, ए बाकिर तू बहुत खुश नसीब है, खुशबख्त है, बहुत खुश नसीब खुशबख्त है। मैं आसान करके आपके लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि याद हो जाए, आपको काम आए कि अहले बैत की और सहाबा इकराम की मोहब्बतें क्या हैं, कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकिर को फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि तू खुशबख्त है, तू सादतमंद है कि तू उस घर में दूल्हा बन के जा रहा है जहां खुद रसूलुल्लाह दूल्हा बन के गए। तू उस घर में दूल्हा बन के जा रहा है जिस घर में रसूलुल्लाह दूल्हा बन के गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो घर कौन सा है? हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर की शादी हुई हजरत उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे शादी हुई। आप बेटी हैं हजरत कासिम की, वो भी हमारे पीरो मुर्शद हैं। हजरत कासिम बेटे हैं हजरत मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हु के, और हजरत मोहम्मद बेटे हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक के। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए बाकिर तू खुशबख्त है, सादतमंद है कि तू उस घर में दूल्हा बना जहां पर रसूलुल्लाह दूल्हा बन के आए। यहां लड़ाई हो तो बेटी ली जाती है, मौला अली ने उमर पाक को बेटी दी जाती है नहीं। जब लड़ाइयां झगड़े हो तो रिश्ते तो दूर की बात है, सलाम दुआ भी नहीं होती। और यहां इमाम पाक उस घर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे को दूल्हा बनाकर उस घर में लेके जा रहे हैं जो वेड़ा सिद्दीक़ अकबर का है। अच्छा, और एक बात और सुनते चलो, ये तबकात अल हाफिज अज़्ज़हबी में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक खुद फरमाया करते, वलदनी अबी बकर मर्रतैन, क्या कि मुझे
सिद्दीक़े अकबर ने 2 दफा जना है। क्या? अबू बकर ने 2 दफा पैदा किया है। क्यों? किस लिए? ताकीक करो तो आपकी दोनों नानियां मोहतरमा जो हैं वो सिद्दीक़े अकबर की पोतियां हैं, उनकी बेटियां हैं। और हजरत इमाम जाफिर को सादिक क्यों कहा जाता? इसी वजह से कहा जाता कि आप शहजादे तो मौला अली के हैं, लेकिन दोतरे नवासे जनाबे अबू बकर सिद्दीक के हैं। और खुद आप इस बात पर फख्र किया करते। और आपने मिंबर मुबारक पर बैठ के कहा, लोगों सुनो, मैं अल्लाह की रसी हूं। कुरान की आयत की तफसीर, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, इसकी तफसीर फरमाते हुए कहा, ए लोगों सुनो, मैं अल्लाह की रसी हूं। और अल्लाह की रसी किस तरह बने कि दादका जनाबे रसूलुल्लाह है और नानका जनाबे सिद्दीक़ अकबर। दादका मौला अली मुश्किल कुशा है और नानका सिद्दीक़ अकबर हैं। जब इन दोनों घरानों को जोड़ दो तो अल्लाह की रस्सी बन जाती है। आज अगर किसी ने अल्लाह की रस्सी को थामना है तो फिर साहबा और अहले बैत दोनों को मजबूती से थामना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारी आज की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। दुआ से कबल 1-1.5 मिनट का जिक्र। तमाम दोस्त आंखें बंद।